हम आपको भिन्न के बारे में यानी फ्रैक्शन के बारे में, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में, तुल्य परिमेय संख्या यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में और दो परिमेय संख्याओं के बीच में तुलना करना बताएंगे, यानी कौन परिमेय संख्या बड़ी है कौन छोटी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए और सुनिए। ठीक है, तो पहले वर्बली हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन जो है वह किसी पूर्णांक m में किसी दूसरे पूर्णांक n से, है ना, भाग देने पर, ठीक है, जो m/n पूर्णांक प्राप्त होता है ना, या जो m/n परिमेय संख्या प्राप्त होती है वह जो है भिन्न होगा। ठीक है, तो फिर से सुनिए, किसी पूर्णांक m में किसी पूर्णांक n से भाग देने पर जो m/n प्राप्त होगा वह भिन्न हो जाएगा, वह फ्रैक्शन होगा। जैसे मान के चलिए कि कोई पूर्णांक, तो पूर्णांक दो तरह के होते, ऋणात्मक और धनात्मक। तो मान के चलिए कि अंश में -1 दे देते हैं और हर में 2 दे देते हैं। -1/2 एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक अंश में और हर में धनात्मक पूर्णांक। तो -1/2 क्या हो गया, भिन्न हो गया। 2/3 क्या हो गया, भिन्न हो गया। 3/5 क्या हो गया, भिन्न हो गया, यानी फ्रैक्शन हो गया। यानी अंश बटे हर के रूप में फ्रैक्शन को लिखा जाता है, भिन्न को लिखा जाता है, यानी m/n के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अभी वर्बली चर्चा करते फिर बोर्ड पर भी आएंगे। उसके बाद परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। p/q का मतलब क्या हुआ, अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जाए। परिमेय संख्या को p/q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि हर में 0 नहीं रहना चाहिए। x/y या p/q जो भी लिखिए तो q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में 0 नहीं रहता है। किसमें, परिमेय संख्या में। ठीक है, परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होता है लेकिन हर में 0 नहीं रहता है। अब हम आपको बोर्ड पर समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे है भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है, तो किसी पूर्णांक m में, तो किसी पूर्णांक का मतलब -1 ऋणात्मक पूर्णांक हो गया और +1 धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो किसी पूर्णांक m में, तो m की जगह पर आप -1 +1 -2 +2 आपको जो इच्छा ले लीजिए, में पूर्णांक n से भाग देने पर, तो फिर यहाँ पे पूर्णांक n आ गया। तो यहाँ पर भी आप पूर्णांक -1 ले सकते हैं, +2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, +3 ले सकते हैं, आपको जो सुविधा हो। तो पूर्णांक n से भाग देने पर, है ना, जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है वो m/n, वो भिन्न m/n कहा जाता है, वो भिन्न m/n कहा जाता है। तो देखिए m क्या होता है, अंश होता है, अंश मतलब ऊपर वाला, और n क्या होता है, हर होता है, हर मतलब नीचे वाला। जैसे 1/3 है यहाँ पर, जैसे 1/3 है, तो अंश में 1 हो गया और हर में क्या है, 3 है, यही आपका भिन्न हो गया, मतलब m/n। यहाँ पर -2 है यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, m के मान कितना है, -2, -2/5, -2/5 यानी -2 ऋणात्मक पूर्णांक है और 5 धनात्मक पूर्णांक है, m/n के रूप में है ना, यही भिन्न हो गया। 7/11, 7 धनात्मक पूर्णांक है और 11 धनात्मक पूर्णांक है, तो जो है 7/11 किस रूप में है, m/n के रूप में है, भिन्न के रूप में है ये। तो यही हो गया फ्रैक्शन, यही हो गया भिन्न। अब है परिमेय संख्या, तो जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे x/y के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ, या p/q q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि हर में 0 नहीं रहना चाहिए, हर में 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम 2/5 लिखेंगे, ये हो जाएगा परिमेय संख्या।
हम सिंगल 1 लिखेंगे ये भी परमेय संख्या हो जाएगा, हम 2/3 लिखेंगे ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। नहीं 1/0 हम नहीं लिख सकते, परमेय संख्या नहीं होगा। 2/0 हम नहीं लिख सकते। परमेय संख्या के नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, हर में 0 नहीं रहना चाहिए परमेय संख्या का। तो परमेय संख्या क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद है समतुल्य परमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो समतुल्य परमेय संख्या जो होता है वह जो है आपको भिन्नात्मक संख्या दिया रहेगा और उसमें क्या करना है, अंश और हर में समान संख्या से गुना करके आप समतुल्य परमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिख भी दिए हैं, किसी दी गई भिन्नात्मक परमेय संख्याएं के समतुल्य परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश तथा हर, इसको ध्यान रखिएगा, अंश तथा हर में समान संख्या से गुना करते हैं। अंश और हर में क्या करते हैं, समान संख्या से गुणा करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया 5/9 या 2/3, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो 5/9 के समतुल्य परमेय संख्या निकालने के लिए समान संख्या से गुना किए हैं। जैसे 5/9 हो गया ना, तो अंश में भी 2 से गुना, हर में भी 2 से गुना, तो 10/18। तो 5/9 का समतुल्य परमेय संख्या 10/18 हो गया। यहाँ पर 5/3 गुने 5/9 मान लीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में। तो 5 तिया 15 और 9 तिया 27, ठीक है। तो जिस संख्या से गुना करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, समान संख्या से गुना करेंगे और अंश और हर दोनों में गुना करेंगे तो जो है समतुल्य परमेय संख्या निकल जाएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो परमेय संख्याओं की बड़ी और छोटी की तुलना कैसे आप करिएगा। दो परमेय संख्या में कौन बड़ी है और कौन छोटी है, इसका तुलना आप कैसे करेंगे, उसका साधारण नियम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद और भी नियम बताएंगे।